बच्चों, जानदारों की पांचवी बड़ी खूबी है अमले इखराज, एक्सक्रीशन, यानी जिस्म से मुख्तलिफ मादों का खारिज होना। जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ कीमियाई अमल होते हैं जिनकी वजह से तवानाई और मुफीद मादे पैदा होते हैं। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं और खाना मुख्तलिफ कीमियाई अमलों के ज़रिए हज़म होता है जिसके नतीजे में तवानाई पैदा होती है और कुछ गैर ज़रूरी मादे भी पैदा होते हैं जिनको जिस्म से खारिज करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसके साथ ही फासद और फालतू मादे मसलन पेशाब, फुजला और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, बाकी पेशाब और फुजला ये पानी और कुछ ठोस मादों की सूरत में बच जाते हैं जिनको भी हम अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं पाखाने के ज़रिए। इनका जिस्म से खारिज होना बेहद ज़रूरी होता है, वरना इनकी मौजूदगी से बहुत सी पेचीदगियाँ और बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। ये देखिए गुर्दे हैं, ये छाननी का काम करते हैं। जो नाकारा मवाद है उनको छान कर पेशाब की सूरत में खारिज कर देते हैं। ये पेशाब की नाली है, दोनों गुर्दों से नीचे आ रही हैं और फिर ये मसाने में आ जाता है। मसाना जब भर जाता है तो उस वक्त ये नीचे इखराजी नाली है उसके ज़रिए बाहर निकल जाता है। बच्चों, जानदारों की छठी बड़ी खूबी है अमले तौलीद, रिप्रोडक्शन, यानी वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होगा, शेर का बच्चा शेर जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, और जिस दरख्त का बीज बोएंगे उसका पौधा भी उसी दरख्त जैसा ही होगा। तो इसे कहते हैं अमले तौलीद, यानी नस्ल बढ़ाना। बच्चों, तौलीद का लफ्ज़ जो है वो बहुत आम है और इसी से निकलने वाले अल्फाज हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना ना किसी ने अल्लाह को जना, और वालिद, वालिदा, वल्दियत, तो ये सारे अल्फाज एक जैसे मानी देते हैं। तो अमले तौलीद का मतलब है अपनी नस्ल बढ़ाना। तमाम जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। मसलन बिल्ली के बच्चे बिल्ली जैसे, शेर के बच्चे शेर जैसे और इंसान के बच्चे इंसान जैसे ही होते हैं। गुलाब की कलम लगाने से गुलाब का नया पौधा उगाता है जिस पर फूल लगते हैं। इसी तरह तमाम जानदारों का अपनी नस्ल बढ़ाना अमले तौलीद कहलाता है। बच्चों, ये एक सवाल है बड़ा आसान, क्या बेजान अशिया अपने जैसी अशिया पैदा कर सकती हैं? बच्चों, सातवीं बड़ी खसूसियत है जानदारों की हिस्सियत, सेंसिटिविटी, एहसास मुख्तलिफ चीज़ों का। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें 5 हवास दिए हैं। हवासे खमसा, खमसा का मतलब 5 होता है, यानी नाक, कान, आँख, ज़बान और हाथ। इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों का एहसास करते हैं। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हवासे खमसा से नवाजा है जिनमें देखने, चखने, छूने, सूंघने और सुनने की हिस्से शामिल हैं। बच्चों, यकदम गर्म चीज़ को छूने पर हमारा रद्द अमल क्या होता है? क्या होता है भला? यकदम किसी गर्म चीज़ को छुएं तो फ़ौरन हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। हमारे दिमाग को एहसास होता है गर्म चीज़ का और उसके रद्द अमल के तौर पर हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह यकदम दरवाज़ा खुलने पर हम चौंक क्यों उठते हैं? यकदम जब दरवाज़ा खुलता है तो हमारी कोई हिस्स जागती है जो हमारे दिमाग को पैगाम देती है और हमारा दिमाग फिर आगे कोई हुक्म देता है जिसके नतीजे में हमारा हाथ पांव हिलना शुरू हो जाते हैं, हम चौंक उठते हैं। तो बच्चों, गर्म चीज़ को छूना मुहर्रिक यानी हरकत पैदा करने वाला, तहरीक पैदा करने वाला कोई काम मुहर्रिक कहलाता है। तो गर्म चीज़ को छूना तहरीक हो गई, यकदम दरवाज़ा खुलना ये तहरीक हो गई जो हमारे दिमाग को मिलती है, और हमारा हाथ खींचना ये रद्द अमल कहलाता है। मुहर्रक और रद्द अमल, या अमल और रद्द अमल कह सकते हैं हम। यकदम दरवाज़ा खुलना अमल, यकदम गर्म चीज़ को छूना अमल, और हाथ को पीछे खींचना, चौंक उठना, ये रद्द अमल होता है। तो बच्चों, इस तरह से तमाम जानदार हिस्सियत का मुजाहरा करते हैं। हमने पीछे छुई मुई के पौधे के बारे में भी पढ़ा
के हाथ लगाने से वो कुमला जाता है, मुरझा जाता है, शर्मा जाता है। तो एहसास करता है कि उसको किसी ने छुआ है, और मुरझा जाना ये रद्द अमल के तौर पे होता है। आगे देखिए, एक बच्चा अल्लाह का शुक्र अदा करता है और हवासे खमसा के बारे में अरबी में एक नगमा सुनाता है। बच्चा कहता है कि 5 हवास हैं। ये देखे, हाथों से किसी चीज को छूता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने छूने की ताकत दी। परिंदों को देखता है, बादलों को देखता है आंख से, अपनी तस्वीर देखता है आंख से। और ये देखें, कंघी से उसको एहसास होता है छूने का। और ये देखें, छूने का एहसास, और ये खुशबू, नाक के जरिए सूंघने का एहसास, ये चखने का एहसास। और ये देखें, परिंदों को देखने का एहसास। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है बच्चा। खूबसूरत परिंदों को देखता है, मनाजर को देखता है। और इसी तरह बच्चों, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें 5 हवास दिए हैं, जिनकी मदद से हम इल्म हासिल करते हैं, खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, लजीज खाने खाते हैं, और 5 हवास के साथ हम अपने घर में रहकर, स्कूल में रहकर फायदा उठाते हैं। और इस तरह अल्लाह का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चों, छुई मुई या लाजवंती भी कहते हैं इसे। तो इसका पौधा छूने पर शर्मा जाता है, पहले हम वीडियो भी देख चुके हैं इसकी। और इसी तरह गुले दोपहरी का फूल रोशनी में खिलता है और सूरज ढलने पर बंद हो जाता है। इसे आम जुबान में दोपहर बूटी भी कहते हैं। तो रोशनी में ये फूल खिलता है और जब सूरज ढलता है तो ये फूल कुमला जाता है, मुरझा जाता है। बच्चों, इसमें रोशनी तहरीक है और शर्माना इसका या मुरझाना रद्द अमल है। तहरीक और रद्द अमल, तहरीक के नतीजे में इसको रोशनी मिलती है और ये फिर खिलता है। और इसी तरह जब लाजवंती को छूते हैं तो इसे तहरीक मिलती है और रद्द अमल के तौर पर ये पत्ते इसके मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये तहरीक और रद्द अमल जो पीछे हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, नतीजा क्या निकला कि तमाम जानदार हिस्स रखते हैं मगर बेजान चीजें हिस्स नहीं रखती। ये बहुत बड़ा फर्क है। जानवरों और पौधों में फर्क, बड़ा वाज़ेह फर्क है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं मगर पौधे ऐसा नहीं कर सकते। पौधे की शाखें तो बढ़ती हैं, जड़ें भी नीचे बढ़ती हैं और उसका तना भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपनी जगह नहीं बदल सकते। पौधों और जानवरों में दूसरा फर्क है कि जानवरों में आज़ा की नश्वोनुमा यकसा होती है। हाथ, पाँव, नाक, कान यकसा तौर पर बढ़ते हैं और उम्र के ख़ास हिस्से तक जारी रहती है। ये नश्वोनुमा उम्र के ख़ास हिस्से तक जानवरों में जारी रहती है, लेकिन पौधों में नश्वोनुमा उम्र भर जारी रहती है। आप देखते हैं जो पौधे बहुत उम्र रसीदा और बूढ़े हो जाते हैं, पत्ते और फल फूल उनमें भी आते रहते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है पौधों और जानवरों में। बच्चों, एक और फ़र्क है पौधों और जानवरों में कि जानवरों के जिस्म गुथे हुए होते हैं, मजबूत होते हैं और कम जगह घेरते हैं, जबकि पौधे अपने फैलाव की वजह से ज़्यादा जगह घेरते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है पौधों और जानवरों में। एक और बड़ा फर्क है पौधों और जानवरों में कि जानवर तैयारशुदा खुराक खाते हैं, इंसान और जानवर तैयारशुदा खुराक खाते हैं, जबकि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। पीछे हमने पढ़ा ना कि ज़ियाई तालीफ के ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, पत्तों में तैयार होती है ये खुराक। आपने क्या समझा? बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि आपको समझ भी आई है या ऊपर से बात गुजर गई है। पहला सवाल है और बहुत आसान सवाल है कि जानदार कितनी किस्म के होते हैं। अगला सवाल है कि जानदारों को किस मादे की बुनियाद पर जिंदा कहा जाता है। बच्चों, ये सवाल जरा सा मुश्किल है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं। और अगला सवाल है कि जानदारों के जिस्म से फासद मादों का इखराज क्यों जरूरी है। और ये सवाल भी बहुत आसान है कि पौधों और जानवरों में क्या फर्क है।